गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 18वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। देखिए, जो मनुष्य कर्म को दुख समझकर शारीरिक कष्ट के भय से त्याग देता है, वह पुरुष उस राजसिक त्याग को करके कदापि त्याग के फल को प्राप्त नहीं कर सकता। नारायण अपने जीवन में जो नियत कर्म है, जैसे यज्ञ है, तप है, दान है, यह नियत कर्म से तात्पर्य है जो कर्म हमारे करने योग्य है। तो कौन कौन से कर्म करने योग्य है? तो पहला है नित्य कर्म, और दूसरा है नैमित्य कर्म, और तीसरा है कर्तव्य कर्म। ध्यान दीजिएगा, कर्म का त्याग माने कर्म का त्याग नहीं करना है। तो क्या माने? तो कर्म का त्याग माने कर्म के साथ जो हम गलत संबंध बना लेते हैं उसका त्याग करना है। हम अपने आप को निकम्मा न बनावें, क्योंकि निकम्मा आदमी को तो भगवान भी पसंद नहीं करते हैं। कुछ भी करें, निकम्मा न बने। तो जीवन का प्रत्येक क्षण उत्साह से आनंद की स्थिति होना चाहिए। तो नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपद्यते, और कोई व्यक्ति त्याग करे, मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। मोह का क्या कारण है? तो वहां जाना था, हम भूल गए। अब क्या होगा? जो व्यक्ति बार बार कुछ भूल जा रहा है वह अत्यंत मोहग्रस्त है। जीवन में स्पष्टता और सावधानी होनी चाहिए। तो मोह का एक उदाहरण है कि यह बार बार भूलना, कुछ न कुछ शुरू हो जाएगा। और दूसरा मोह का उदाहरण है कि हम आलस्य या प्रमाद की स्थिति में हो जाएंगे। निद्रा के प्रभाव में आकर किसी कार्य का त्याग करते हैं। आज करे सो कल कर, और कल करे सो परसों, ऐसा जो विचार है ये मोहग्रस्त का ही लक्षण है। तो अब जैसे सुबह उठकर भगवान का नाम लेना है, तो अरे देर से नींद आई थी सो आज देर से उठेंगे, कोई रोज रोज जप करना आवश्यक है? आप कितने लेट तक रात को जगते रहिए महाराज, पर अपनी सुबह कभी बर्बाद नहीं करना है। एवरी डे वी मस्ट स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। ये ध्यान देने वाली बात है। तो यह सिद्धांत जीवन में उतार लीजिए कि अपना दिन कभी गलत समय पर प्रारंभ नहीं करना है। बस इतना मात्र से मोह चला जाएगा। यदि हम अपना दिन योग्य समय से उत्साह के साथ और आनंद से शुरुआत करते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक दिन भर चलता रहेगा। ऐसा करेंगे, हमारे पर तमोगुण का प्रभाव नहीं रहेगा। हमारे जीवन में जब तमोगुण का अभाव होगा तब हम जा कर के सत्व गुण से निष्ठा कर पाएंगे। स्वामी जी कहते हैं कि आध्यात्मिक साधना जो होती है वह किसी की नकल नहीं हो सकती। तो फिर आगे भगवान कहते हैं कि न तिष्ठ कुशल कर्म कुशले नानुपसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जो पुरुष अकुशल, जो अशुभ कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह सत्व गुण से संपन्न पुरुष संशय रहित, मेधावी मतलब ज्ञानी और त्यागी है। तो जिस जिस कर्म का त्याग हम करते हैं तो वह इसलिए होता है कि इसको करने से कष्ट होगा। तो हम क्या हो गए? राजसी त्यागी हो गए। हम त्याग इसलिए कर रहे हैं कर्म का कि इससे हमको कष्ट होगा, तो इसलिए त्याग दिए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। यह त्याग कर्म का इसलिए कर रहा है क्योंकि यह उसकी धारणा है कि वह कार्य मुझसे नहीं हो सकता। माने आत्मविश्वास के अभाव से जो कार्य का त्याग किया जाता है
वह राजसिक त्याग है। यदि हमारे जीवन में यदि थोड़ी भी कष्ट सहन करने की शक्ति नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते महाराज। त्याग का फल है अंतःकरण की शुद्धि और उसकी एकाग्रता। यह दोनों बातें जब तक नहीं हो सकती तब तक इस अंतःकरण की निर्मिति के लिए ध्यान ही नहीं देंगे हम। तो जब हम कष्ट उठाते हैं और कार्य करने के लिए तो दो बातें होगी। हमने व्रत उठा लिया कि हम प्रत्येक सोमवार को एक बार ही भोजन करेंगे। अब हम नियम के अनुसार स्वयं स्वीकार कर लिए और व्रत किए तो क्या होगा? तो पहले तो यह होगा कि हमारी पहली धारणा थी कि हमसे कुछ नहीं होगा, वो धारणा बदल जाएगी और आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। कभी हम भूखे नहीं रहे, अब ऐसा नहीं रहेगा। तो आवश्यकता यह है कि हम अपने आत्मविश्वास को जगाएं। यह तभी होगा जब हमसे कष्ट सहने की क्षमता होगी। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में कष्ट नहीं सह सकता वह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। जब हम कोई कर्म करते हैं तो किसी पर उपकार नहीं करते हैं, इतना समझ जाइए। तो आज इतना ही महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।